नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर एक और नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूं, जो कि मां नर्मदा और बाबा सियाराम जी की कृपा से आज दीपावली के अमावस पर हम उनके भव्य दर्शन आपको करवाएंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। सुबह 6 बजे हम अपनी गाड़ी में बैठकर सियाराम बाबा जी के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। हमें वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। 7 बजे के करीब हम वहां पहुंच गए और हमने देखा तो वहां 2 अमावस होने के कारण सुबह थोड़ी भीड़ कम थी। फिर हम मार्केट को देख पार्किंग एरिया से संत सियाराम बाबा जी का आश्रम व घाट 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जिसके बीच में सारी खेल खिलौने और पूजन सामग्री की दुकानें लगी हुई है। इसे क्रॉस करने के बाद आप सीधे आश्रम में पहुंच जाएंगे और उसके नीचे ही घाट बना हुआ है जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। सुबह सुबह नर्मदा घाट का नज़ारा बहुत ही शानदार था। कई सारे भक्त यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। बताया जाता है कि संत सियाराम बाबा यहाँ पर नर्मदा तट के किनारे बाल अवस्था में ही आ गए थे। उन्होंने यहाँ लगभग 12 वर्ष मौन व्रत तपस्या की और उसके बाद उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो सियाराम था। तब से ही यहाँ के लोग उन्हें सियाराम बाबा के नाम से पहचानते हैं और यह उनका नाम पड़ गया। मैंने स्नान कर लिया, उसके बाद मैं घाट का शानदार व्यू आपको दिखा रहा हूँ 360 एंगल पर। उसके पश्चात फिर हम आपको सियाराम बाबा जी के दर्शन करवाएंगे। सियाराम बाबा जी की उम्र लगभग 110 वर्ष बताई जाती है। उन्होंने 10 वर्ष तक खड़े होकर कठिन तपस्या भी की थी। सर्दी गर्मी बारिश यहाँ पर कोई भी मौसम हो, सियाराम बाबा जी सिर्फ लंगोट में ही नजर आते हैं। उन्हें हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त बताया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान जी ने उन्हें दर्शन भी दिए हैं। सियाराम बाबा जी इस उम्र में भी लगातार रामायण पाठ करते हैं और अपने हाथों से भक्तों को प्रसादी देते हैं और दक्षिणा के रूप में मात्र 10 रुपए ही लेते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो सिर्फ 5 रुपए ही वह लेते थे। और इनका एक और चमत्कार यहाँ पर वायरल हुआ था कि उनमें ऐसी मंत्र शक्तियाँ हैं कि बिगर माचिस से ही वो दिया जला देते हैं। ये वही स्थान है। सियाराम बाबा जी के आश्रम के नीचे जो घाट बना है, इसके अलावा भी एक बिलकेश्वर महादेव अलग से घाट है जहां पर आप इसके अलावा वहां भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्रण भी दिखाया गया है। कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा जी बहुत ही धनी व्यक्ति है, क्योंकि उन्हें आश्रम के मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए मिले थे। तो खरगोन जिले में भी एक नांगलवाली भीरत देव मंदिर है जहाँ पर 2,57,00,000 रुपए उन्होंने दान किए थे। और यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम भी बनाया हुआ है जहाँ पर निरंतर त्योहारों पे अमावस पूर्णिमा या रविवार को निरंतर भोजन होता है।